प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए इस समय एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उसकी सामर्थ्य के वचन को समझेंगे और जानेंगे। और जिस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम को, आज जिस बात पे हम शिक्षा लेना चाह रहे हैं और जिस बात को हम समझना चाह रहे हैं वो है परमेश्वर की शिक्षा जवानों के लिए परमेश्वर की शिक्षा। हम सब देख रहे हैं एक जवान परमेश्वर में, आज जितने भी जवान हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं? कई बार अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों से दूर जा रहे हैं। और हम सब परमेश्वर में जवान हैं, और जब हम जवान हैं परमेश्वर में तो हमें परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। वो हमें क्या सिखाना चाहता है? नीति वचन उसका 3 अध्याय और जब उसका 19 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव डाली और बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। हालेलुया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव कैसे डाली? बुद्धि से डाली। परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली। आज हमें इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है। इस पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया है वो ऐसे ही नहीं बन गई, परमेश्वर की बुद्धि उसमें शामिल है। इंसान की बुद्धि से तो एक फ्रिज बनाना मुश्किल हो जाता है, इंसान की बुद्धि से एक टीवी बनाना मुश्किल हो जाता है, उसको भी बनाने में कई बार घंटों सालों, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ऐसे बनाया जिसको हम समझ नहीं सकते। उसकी बुद्धि कैसी? अगम्य है, समझ से बाहर है, हम समझ नहीं सकते। ऐसी बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया? इस पृथ्वी को बनाया और अपनी समझ के द्वारा इसको ऐसा स्थिर कर दिया और जिसको हम समझ नहीं सकते। आज भी जब हम वैज्ञानिकों की भाषा को देखते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा समझते हैं, तो लोग बताते हैं पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। कोई नीचे चीज़ है ना कोई ऊपर चीज़ है, लेकिन फिर भी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। इस बात को मैं समझने के लिए कितना बुद्धि चाहिए, हम फिर भी नहीं समझ पाते। इसलिए हमें क्या करना है? उस परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उस परमेश्वर को जानना है जो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है। और जब हम 20 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हम समझ नहीं सकते कि आकाश मंडल से ओस कैसे टपकती है। बहुत सारे लोग इस बात की योजना बनाते हैं, इस बात की जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर की समझ अलग है, उसी का ज्ञान अलग है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है, जिसको हमारे लिए समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम 21 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातें तेरी दृष्टि से ओट ना होने पाए। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र मेरी बातें तेरे दृष्टि से ओट ना होने पाए। और परमेश्वर की इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की ये बात हम सब के लिए बेहद जरूरी है, बेहद आशीषित है, क्योंकि उसकी बातें हमारी दृष्टि में कैसी हैं? अनमोल हैं। और इसीलिए वो कहता है, अपनी आंखों से ओझल मत होने दे, अपनी समझ से ओझल मत होने दे, और उसके वचन को जान, समझ और उसके वचन को परख। फिर परमेश्वर तुझे बताएगा कि कैसे कैसे जीवन को उसने बनाया, कैसे कैसे उसने मनुष्य को बनाया, कैसे कैसे उसने तेरे जीवन को तैयार किया है, वो तेरे जीवन में क्या करना चाहता है। क्योंकि वचन की शिक्षा हम जवानों के लिए, परमेश्वर की शिक्षा क्या है? उसका वचन ही है। और इस प्रकार यहाँ पर जो शिक्षा पाते हैं वो है, ये मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को अपनी आंखों से ओट, अपनी दृष्टि से ओट ना होने दे। और लिखा है, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। ये शिक्षा है परमेश्वर की। क्या है? खरी बुद्धि की और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि क्या होती है? खरी बुद्धि ऐसी होती है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। खरी बुद्धि परमेश्वर की तरफ से आती है। विवेक परमेश्वर देता है। मनुष्य के अंदर विवेक तो होता है, लेकिन फिर भी कई बार वो विवेक की ना सुनकर संसार की बातों की ओर मन लगाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, ये मेरी शिक्षा है कि तू अपने विवेक की रक्षा कर, क्योंकि विवेक बताता है आदमी को क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, खरी बुद्धि दी है, किस लिए? ताकि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को समझ और परख सकें। इसीलिए वचन कहता है, अपनी बुद्धि की रक्षा कर,
विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। जब इस बात को हम याद रखेंगे, उसके विवेक की जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी रक्षा करेंगे, तब इनसे क्या होगा, जैसा हम पढ़ते हैं, तुझे जीवन मिलेगा। परमेश्वर का जीवन हमें किन बातों से मिलेगा? वो उसके विवेक की रक्षा करने से, उसकी बुद्धि को समझने से, उसकी बुद्धि को अपनाने से, खरी बुद्धि को अपनाने से। प्रेज द लॉर्ड।